कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, हम बिजी तो बहुत थे पर काम कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तो हम सब की कहानी है। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो इस पूरी उलझन को सुलझाने का वादा करता है। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम टाइम मैनेजमेंट के बारे में है ही नहीं, ये है हमारे ध्यान को, हमारी अटेंशन को मैनेज करने के बारे में। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। हम सबके पास हफ्ते में 168 घंटे ही होते हैं, बराबर? तो फिर जैक डॉर्सी जैसे लोग जो एक ही टाइम पर ट्विटर और स्क्वायर चला रहे थे, या एलन मस्क जो इतनी सारी कंपनियां चलाते हैं, वो इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं? क्या राज है इसके पीछे? और जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये लोग टाइम को मैनेज नहीं करते, ये लोग अपनी अटेंशन को मैनेज करते हैं। देखिए, जब हम सिर्फ टाइम ब्लॉकिंग या टू डू लिस्ट जैसी ट्रिक्स में फंसे रहते ना, तो हम असली खेल को मिस कर जाते हैं। और असली खेल ध्यान का है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम इस 3-2-1 सिस्टम को समझेंगे, जिसमें 3 भूमिकाएं हैं, 2 जोन्स हैं और एक सबसे जरूरी काम है। और इन सबको जो चीज आपस में जोड़ती है वो है विश्वास, यानी ट्रस्ट का मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सीईओ के टाइम सीक्रेट की। हमें अक्सर लगता है कि कामों को एक साथ निपटाना या कैलेंडर में अलग अलग रंग भरना ही प्रोडक्टिविटी है, पर सच कहूं तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली सिस्टम इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो बस सतह को खरोचने जैसा है। असली राज इस बात में छिपा है कि हम खुद को किस रोल में देखते हैं और कैसे काम करते हैं। और यहीं पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, हमारे प्रोडक्टिविटी के तरीकों को भी बदलना पड़ता है। जो तरीके पहले काम करते थे वो अब शायद हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो बड़े बड़े सीईओ को भी मुश्किल से सीखनी पड़ती है। तो अब आते हैं सिस्टम के पहले हिस्से पर, 3 भूमिकाएं। ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी के साथ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो अपने लेवल के हिसाब से गलत गेम खेल रहे होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त कौन सा रोल निभा रहे हैं। ये 3 भूमिकाएं हैं, मेकर, मार्कर और मल्टीप्लायर। ये एक तरह से करियर की सीढ़ियों की तरह है और हर भूमिका में ध्यान लगाने का तरीका एकदम अलग होता है। चलिए इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले है मेकर। ये वो रोल है जब हम अकेले काम करते हैं। सारा फोकस हेड्स डाउन काम पर होता है, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम पूरा करना। हम सब कुछ खुद करते हैं। हमारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि हमने कितना काम किया। गोल क्लियर होते हैं और सक्सेस सीधे सीधे हमारी मेहनत पर डिपेंड करती है। फिर हम मेकर से माकर बनते हैं। अब कहानी बदलती है। अब टीम को मैनेज करने की जिम्मेदारी है। इस स्टेज पर हर काम खुद करना मुमकिन ही नहीं है। हमारा काम है टीम को डायरेक्शन देना, उन्हें फीडबैक देना और ऐसे सिस्टम बनाना जिससे काम आसानी से हो सके। यहाँ सक्सेस की चाबी है डेलीगेशन, यानी सही तरीके से काम सौंपना। और आखिर में आता है मल्टीप्लायर का रोल। यहाँ एक बहुत बड़ी टीम को लीड करना होता है। हमारा काम अब कुछ बनाना या उसे चेक करना नहीं है, बल्कि सही लोगों को एक साथ लाना है, उन्हें एक कॉमन गोल देना है। हम बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले लेते हैं और रोज रोज के कामों में उलझने के बजाय भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसको समझने के लिए टेलर स्विफ्ट का एग्जाम्पल बेस्ट है। अपने करियर की शुरुआत में वो एक मेकर थीं, खुद गाने लिखती थीं, खुद रिकॉर्ड करती थीं। आज वो गाने बनाने में तो मेकर हैं, लेकिन बाकी सब कुछ मैनेज करने में एक मल्टीप्लायर हैं। वो एक पूरा एम्पायर चला रही हैं। सोचिए, अगर वो आज भी सिर्फ एक मेकर की तरह काम करने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये सफलता का नुस्खा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अब जब हम इन 3 रोल्स को समझ गए हैं, तो सिस्टम के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। 2 ऑपरेशनल जोन्स। ये जोन ही तय करते हैं कि किस समय हमें कौन सा रोल निभाना चाहिए। ये 2 जोन्स हैं, वॉर टाइम और पीस टाइम। सोचिए, वॉर टाइम मतलब सब कुछ दांव पर लगा है, क्राइसिस का टाइम है, माहौल अफरा तफरी वाला होता है और इसमें आपको खुद मैदान में उतरना पड़ता है, हर छोटी बड़ी डिटेल देखनी पड़ती है। और इसके ठीक उलट है पीस टाइम। ये स्थिरता का समय है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है और इसमें आप थोड़ा पीछे हटकर अपनी टीम को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। एयरबीएनबी के फाउंडर ब्रायन चेस्की की कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 2020 तक कंपनी अच्छी चल रही थी और वो एक पीस टाइम मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन जब महामारी आई और ग्रोथ रुकी तो वो वॉर टाइम था। तब उन्हें एक मल्टीप्लायर से वॉर टाइम मार्कर बनना पड़ा और कंपनी को बचाने के लिए सीधे मैदान में उतरना पड़ा। और नतीजा, कंपनी ना सिर्फ बच गई बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी।
अब आते हैं 3-2-1 सिस्टम के एक वाले हिस्से पर, और ये वो चीज है जो गेम को पूरी तरह से बदल देती है। यही वो बात है जो टॉप 1% परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत पावरफुल। जब हमें अपना रोल और जोन समझ आ जाता है तो हमें खुद से पूछना होता है, वो एक सबसे ज़रूरी काम क्या है जो सिर्फ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं और किसी को नहीं दे सकते। यही है नंबर 1 की ताकत। जब उस एक काम की पहचान हो जाती है तो सारा ध्यान, सारी एनर्जी उसी पर लग जाती है। बाकी सब कुछ या तो छोड़ दिया जाता है या किसी और को सौंप दिया जाता है। असली प्रोडक्टिविटी का यही राज है। इस सिस्टम को बनाने वाले लेखक अपनी कहानी बताते हैं। जब उनकी एआई फर्म एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी तो उन्होंने खुद से यही सवाल पूछा। जवाब मिला कि उनकी कंपनी का ग्रोथ उसके मिशन की वजह से था। इसलिए उनका एक काम था, लोगों और कस्टमर्स के साथ मिशन पर आधारित रिश्ते बनाना। बाकी सब कुछ उन्होंने अपनी टीम को सौंप दिया। तो ठीक है, रोल पता चल गया, जोन भी पता चल गया और वो एक काम भी मिल गया। लेकिन इस 3-2-1 सिस्टम को चलाता कौन है? इसका इंजन क्या है? वो है 5वां अदृश्य एलिमेंट, विश्वास यानी ट्रस्ट। भरोसे के बिना डेलीगेशन हो ही नहीं सकता। स्टीव जॉब्स और जॉनी आइव का रिश्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जॉब्स हर डिटेल में शामिल होते थे, लेकिन जॉनी को कभी नहीं लगा कि उन्हें माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब्स वहां एक बॉस की तरह नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह थे। उनका इरादा कंट्रोल करना नहीं बल्कि सीखना था, और इसी से विश्वास बनता है। तो भरोसा बनाएं कैसे? देखिए, ये बहुत सिंपल फ्रेमवर्क पर काम करता है। अगर टीम का कोई सदस्य काम में नया है तो उसके साथ मिलकर काम करें। मकसद है उसे कंफर्टेबल करना, प्रेशर डालना नहीं। अगर उसे थोड़ा अनुभव है तो उसे क्लियर डायरेक्शन देकर गाइड करें। और अगर वो अपने काम में एक्सपर्ट हैं तो बस दूर से देखें और तभी बीच में आए जब कोई रुकावट हो और उसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट दें। तो ठीक है, इतना सब कुछ जानने के बाद अब करना क्या है? इस हफ्ते इनमें से कोई एक कदम उठाने की कोशिश करें। सबसे पहले अपने मौजूदा रोल और जोन को पहचानें। फिर उस एक काम को ढूंढें जो सिर्फ आपके लिए बना है, और आखिर में एक ऐसा काम किसी और को सौंपने की कोशिश करें जिसे कोई और भी कर सकता है। और आखिर में ये पावरफुल विचार, हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है। हम सिर्फ अपने पास मौजूद समय का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 3-2-1 सिस्टम हमें यही सिखाता है, अपने ध्यान को उन चीज़ों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी हमारी अटेंशन को सही दिशा कैसे दें।